हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि पाई का जो वैल्यूज है वो आप लिखते हैं 3.1 और 4 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, मैथमेटिक्स में इसको पढ़ाई जाती है। लेकिन हम लोग रिलायबल मानते हैं, यूजफुल मानते हैं 3.14। तो पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लिखते हैं। ये एक्सेप्टेबल है, ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा यूजफुल है। और भी इसमें संख्या ऐड होती है, लेकिन हम लोग उसको नहीं कहते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका नाम 3 सिग्निफिकेंट क्यों पड़ रहा है, ये रूल के हिसाब से हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल फर्स्ट, अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई नंबर है 1 2 3 4, तो ये जो होगा वो, अब ये जैसे नंबर आपने लिखा 1 2 3 और 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे नंबर रहेंगे तो उनको काउंट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 2 5 8 ऐसे है, तो इसके कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया। जस्ट जब नंबर होंगे ना तो आप ऐसे ही काउंट कर देंगे, बन गया सिग्निफिकेंट फिगर। ओके। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में कहता है कि आप दशमलव का एंट्री करिए, मतलब कि पॉइंट का, इस नंबर के बीच में कहीं भी पॉइंट का नंबर यूज करिए। जैसे 6.028 ऐसे लिखा हुआ है, या 60.28 लिखा हुआ है, या 602.8 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी कितना हो गया बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या कह रहा है? ये नियम ये कह रहा है कि ये जो दशमलव है इस जीरो के पहले हो या बाद में हो, दोनों साइड में नॉन जीरो नंबर है। 6 है इधर 8 है, या 6 है इधर 2 है, दोनों नॉन जीरो है। यहाँ देखिए ये जीरो है तो यहाँ दशमलव है। एक बार जीरो से पहले पॉइंट था, एक बार पॉइंट जो है वो जीरो के बाद है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहे। एक नियम ये हो गया। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, नंबर काउंट करेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा जो रूल है ऐसे है, जीरो हो फिर पॉइंट हो, जीरो हो पॉइंट हो, फिर जीरो हो, फिर जीरो हो, 2 हो और 8 हो। तो यहाँ पे जीरो है, मतलब कि 1 से छोटा है। ये पूरा वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा हो और दशमलव के बाद अगर जीरो हो तो ये काउंट नहीं होता है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया? सपोज दैट इस तरह से है 0.0148, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? रूल के हिसाब से 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर यहाँ पर है 0.00002, तो इसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर जीरो हो, उसके बाद पॉइंट हो, और उसके बाद कितने भी लगातार जीरो हो, उस काउंट नहीं होंगे। समझ में आया? सिर्फ जो नंबर होंगे वही काउंट होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का ये नियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट वो है, अगर चौथा रूल है वो है आपको 426 है, मीटर लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 4260 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 426000 मिलीमीटर। तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर चेंज करेगा? नहीं। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कितने हैं बच्चों? ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब नया रूल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी एक नया रूल आ गया। क्या रूल आ गया? कि नॉन जीरो हो और नॉन जीरो के बाद डायरेक्ट जीरो हो, दशमलव नहीं हो, डायरेक्ट जीरो हो तो काउंट नहीं होता है। यहाँ भी कितना हो गया? ये काउंट नहीं होगा। यहाँ भी हो गया कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
नॉन जीरो के बाद विदाउट पॉइंट अगर जीरोज हो तो काउंट नहीं होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 4 to 6 मीटर है, 4 to 6 10 to the power 2 मीटर है, 4 to 6 इंटू 10 to the power क्या है 3 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर एक और रूल आपको दिखाई दे रहा है। रूल क्या है कि अगर पावर हो तो पावर काउंट नहीं होता है। दूसरा बात कि अगर मीटर से सेंटीमीटर ले जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में ले जा रहे हैं, मतलब कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट डज नॉट इफेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है अगर आप यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो। अब या इससे लिखिए, इसको पावर में लिख सकते हैं, तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है 4.6000 दिया हुआ है, तो ये काउंट होगा, ठीक है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये जो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब मान लीजिए कि इस तरह से है 0.2800, तो ये दशमलव के बाद है, ये सब काउंट होगा। ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अब कोई कहे कि 0.002800, तो ये 2 काउंट नहीं होगा। अब इसके बाद 28 काउंट होगा, उसके बाद जो 0 होगा वो काउंट होगा। समझ गए, लॉजिक एकदम साफ है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नोट में कुछ बातें लिख रहे हैं जो कन्फ्यूजन होता है, अक्सर जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों के साथ, वो क्या होता है ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है इस तरह से लिखता है 230 मीटर, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2.30230, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो हो गया नियम के अनुसार, इसे ये नियम है ना था, ये नियम था ना, ये 0 काउंट नहीं होता था, तो ये 2 सिग्निफिकेंट हो गया और ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 सिग्निफिकेंट कन्वर्ट हो गया 2 सिग्निफिकेंट में? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। या ऐसे आप कहते हैं इसको, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00 और 230 किलोमीटर, किलोमीटर में करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो ऐसा होगा। देख रहे हैं कैसे कन्वर्ट कर रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर क्या हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक ही वैल्यूज। यहाँ पर देखो बच्चों, ये दशमलव काउंट, ये 0 काउंट नहीं होगा, 1 2 3, ये फिर हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई ना, ये तो डाउट वाली कंडीशन हो गई। अब इस डाउट का ट्रीटमेंट क्या है समझने के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.30, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर। ये कितने सिग्निफिकेंट होगा बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.30 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको कोई कहे सेंटीमीटर हो गया, अब इसको कोई कहे ये हो गया, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट, देख रहे हैं ना। तो मैं आपको शो करके बता दिया कि भाई देखो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2.30, इसी को नहीं से लिखा गया किलोमीटर में, तो 10 to the power -3 मीटर से किलोमीटर, तो ये भी कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब है कि आपको अगर शो करना होगा तो आप ऐसे शो करेंगे, ये तरीका है। मतलब कि पावर है ना, पावर जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में यूज नहीं होता है। पावर ऑफ 10 नॉट यूज्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर,
सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं आता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब क्या है, छठा नंबर अगर हम देखें, नियम अगर 6 देखें तो सिंपली ऐसे अगर कोई लिखा है जैसे 4 है तो इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे? इसको हम लोग इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको आप 4.0 भी लिख सकते थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 4.00 बोलेंगे तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया। 4.000 भी लिख सकते हैं, 4 सिग्निफिकेंट हो गया। 4.0000 ऐसे लिख 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर और ये हो गया बच्चों 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से बढ़ता ही चला जाएगा ये। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर सिंपल एक नंबर दिया हो तो ये हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट जो नंबर होता है, एग्जैक्ट नंबर इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। सही है बच्चों? एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स का होता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक स्क्वायर है सपोज दैट, और इसका एक का जो साइड है वो 2 मीटर है। स्क्वायर है तो इधर भी क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। अब कोई कहता है कि इसको अगर मैथमेटिक्स से देखा जाए और कोई पूछे कि इसका पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, पेरीमीटर अगर कोई पूछे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो ये क्या हो गया 4 इंटू साइड 2.0 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया ये कि 8.0, कोई लिख सकता है 8.00, 8 पॉइंट, तो ये हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। समझे बच्चों? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर कोई कहे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप बताएं, एग्जाम्पल में जैसे कि 1 2 3 7 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। उसके बाद 0.071 है, इसका सिग्निफिकेंट बताना है। 6024.7 सिग्निफिकेंट बताना है। 410 सिग्निफिकेंट फिगर बताना है इसका। 2.40 इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। ओके। अगर कोई कहता है कि 1.6 इंटू 10⁻10 इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर की अगर कोई चर्चा करता है फिर उसमें लिखता है, अगर मान लें कि ln हो log 2l प्लस b है ना, इस तरह से हो तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर बताया जाए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका अगर कोई बताए तो क्या होगा, दशमलव के बाद जो जीरो होते हैं वो काउंट होते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें है कि 1 के बाद अगर जीरो हो विदाउट डेसिमल तो क्या लिखते हैं, उसको काउंट नहीं करते, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें डायरेक्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें पता है कि पावर काउंट नहीं करते थे, सिर्फ 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें आपको मालूम है कि दशमलव के बाद जो जीरो होता था काउंट नहीं होता था, तो ओनली यहाँ पर क्या होता था 7 1, मतलब कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें सारे नंबर को ऐड कर देते थे, माने काउंट करते थे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर का ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी आसान भी है।
जैसे कि यहाँ पर हो गया आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ नंबर है, काउंट कर दीजिए 1 2 3 4, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव है, दशमलव के बाद जीरो है, काउंट होगा, या दशमलव के पहले भी जीरो काउंट होगा अगर नॉन जीरो हो तब। जैसे 6 नॉन जीरो है, 6 एक नॉन जीरो नंबर है तो ये काउंट होगा। यहाँ काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ इसके पहले जीरो है तो ये काउंट नहीं होगा। देखिए कन्वर्टेंट यूनिट से आप इसको देखें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर को मैंने आपको समझाया है। ओके, अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, ये सवाल है। तो एग्जाम्पल से ही हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789। बच्चों इसमें करना है आपको कि सिंपल पहले ऐड करते हैं, अभी समझते नहीं है, पहले ऐड करते हैं सिंपल। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 9 अगर ऐड करेंगे तो, और ये हो जाएगा 8 और 4, 8, हाँ ये आपको हो गया 9, और यहाँ पर हो गया आपको 8 और 5, 8 और 5 13, तो ये हो गया बच्चों 3, और एक रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर हो गया 7, और एक यहाँ से लिए 8 हो गया, और 8 और 4 कितना हो गया बच्चों 12, और 12 और 2, 12 और 2 हो गया आपको 14, तो यहाँ पर हो गया 4 और एक बच गया 6 और 3 9, एक 11, एक हो गया 12। ठीक है बच्चों, ये तो आप सिंपल मैथ के अनुसार आपने जोड़ दिया, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर को आप देखेंगे बच्चों तो ये आपको आंसर नहीं होगा। पहली बात, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? देखो आंसर होगा कि हम लोग देखेंगे कि पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर किसके बाद है। ठीक है, पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर किसके पास है, तो पॉइंट के बाद जिसके पास लिस्ट नंबर होगा उसी के टर्म में आंसर होगा। तो आप देखो भाई, यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसी के टर्म में आंसर होगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है, 2 अंक है तो इसके टर्म में आंसर नहीं होगा, इसके टर्म में भी आंसर नहीं होगा। मतलब कि लिस्ट नंबर होना चाहिए, नंबर्स हैविंग लिस्ट नंबर आफ्टर पॉइंट्स, पॉइंट्स के बाद लिस्ट नंबर होना चाहिए। तो पॉइंट्स के बाद चेक करेंगे लिस्ट नंबर किसके पास है, इसके पास है, और कितना है, 1 है। 1 मतलब दशमलव के बाद एक नंबर है यहाँ पर जिसका वैल्यू है 2। तो अब क्या करेंगे कि इसको राउंड अप करना की कोशिश करेंगे, तो राउंड अप तो होगा नहीं, राउंड अप के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2, यहाँ पर एक ही अंक होना चाहिए कोई, तो क्या रहेगा 4 रहेगा। यही हो गया आंसर। समझे बच्चों, मतलब कि दशमलव के बाद लिस्ट नंबर के टर्म में आंसर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर 2 है, मतलब कि एक नंबर है उसका वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या हो गया, दशमलव के बाद एक अंक में रख दिया आंसर। ओके, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें एग्जाम्पल, या एक और अभी एडिशन में एक और बात कर देते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1.682 हो गया, है ना। तो आंसर हमको लिस्ट नंबर में चाहिए। लिस्ट नंबर का मतलब यहाँ पर 2 है, 1 2, यहाँ पर 1 2 3 है, तो आंसर हमारा होना चाहिए 2 का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ओके, 8 और 4 12 आएगा, यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 6 और 2 एक 9 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, यहाँ पर हो गया आपको, इसको जोड़े तो 2 आया, इसको जोड़े तो 12 आया, और यहाँ पर जोड़ेंगे 6 और 2 एक 9 हो गया, और यहाँ 2 ये आ गया। तो क्या इसमें आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा आंसर। तो आंसर किस में होगा, तो किस में होगा बच्चों आंसर? आंसर होगा 2 पॉइंट के टर्म में, तो यानी 2.92, ये हो गया आंसर।
कहना ये चाहता हूँ। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन का भी नियम सेम है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों का एक ही नियम है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर में अगर आप देखें 12.63 माइनस 10.2 ऐसे लिखा हो तो आंसर कितना होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, लिस्ट सिग्निफिकेंट नहीं देखते, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, नहीं नहीं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 है, यहाँ पर क्या हो गया 3 ना हो गया, तो इसमें आंसर नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद काउंट करते हैं। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर 1 नंबर्स है, यहाँ पर 2 नंबर्स है। तो आंसर हमारा किस रूप में होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए पॉइंट के बाद 1 में होना चाहिए। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट आप करते हैं इसको, तो यहाँ पर लिखिए 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 में से 2 घटाइए 4 हो जाएगा, 12 में से 10 घटा दीजिए 2 हो गया। तो क्या इसमें आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इसमें आंसर होगा ही नहीं बच्चों। तो आंसर किस में होगा, तो आंसर आपका होगा 2.4, ये आंसर हो गया। सही है बच्चों, सही है। पॉइंट के बाद 1 अंक। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, आंसर जो होगा, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, याद रखेंगे। इसमें हम लोग जो चेक करेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन से समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चन को अगर समझते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल में 1.2 इंटू 36.72, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लंबा मल्टीप्लाइकेशन है, तो मल्टीप्लाइकेशन के बाद मिलेगा 44.06 और 4 ऐसे मिलेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे वैल्यू मिलेगा। तो देखिए लिस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, ये 2 सिग्निफिकेंट हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए, पॉइंट से मतलब नहीं है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब है, तो ये सब हटा देंगे, ये रिमूव कर देंगे। हालांकि ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है। तो भाई देखो ये है 2 सिग्निफिकेंट, ये है 4 सिग्निफिकेंट, आंसर आया है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये आंसर नहीं हुआ। आंसर कौन हुआ, 2 सिग्निफिकेंट वाला। तो 44 कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यही होगा आंसर। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर होना चाहिए। सही बात है, ओके। एग्जाम्पल में एक और देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलिंड्रिकल का πr² इंटू एल, या एच इसको लिखते हैं। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो एल का यहाँ पर जो लेंथ दिया हुआ है एल, वो दिया हुआ है 21.7 सेंटीमीटर, तो ये 3 सिग्निफिकेंट में है। उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस का जो वैल्यूज दिया हुआ है वो है आपको 46, मतलब कि 0. ऐसे लिखेंगे 0.46 mm दिया हुआ है, 0.46 mm, और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी कितना सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पहले हमने क्या समझाया आपको कि अगर यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो क्या होगा 0.046 सेंटीमीटर। चूँकि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। तो ये भी कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 काउंट नहीं होता है। अगर इसके पहले भी 0 हो तो पाई का वैल्यू आपको मालूम है, पाई का वैल्यू आप लिखते हैं क्या,
पाई का वैल्यू जो लिखते हैं वो है आपको 22/7। तो इसको आप लिखते हैं 3.14 सिग्निफिकेंट, माने ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब इसका हम वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब हुआ 0.046 इसका स्क्वायर लिखेंगे, इंटू एल लिखेंगे बच्चों 21.7 लिखेंगे, सही बच्चों। अब इसको हम सोल्व अगर कर दें तो सोल्व करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है, 0.1443 सेंटीमीटर क्यूब ये मिला। तो ये देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर का है, ये आपने चेक किया 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर का है, ये वाला वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, और ये वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है। तो आंसर हमारा किस में होना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन है, 2 है। तो आंसर जानते हो क्या होगा, 0.14 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप समझे होंगे बात। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं डिवीजन का। तो डिवीजन में एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 हो 0 0 इस तरह से हो और डिवाइडेड बटे 10.2। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो है वो है बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि 0 हम लोग काउंट नहीं करते, पता है ना आपको, विदाउट डेसिमल हो और 0 हो तो काउंट नहीं करते। तो ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, आंसर जो होना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1087.8431,373 इस तरह से आता है वैल्यू। तो ये 2 सिग्निफिकेंट, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट, आइए देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले राउंड अप करेंगे। देखिए राउंड अप करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि हमको 2 सिग्निफिकेंट बनाना है इसको। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इतना कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये कितने सिग्निफिकेंट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट हो गया। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। क्या ये आंसर होगा, नहीं। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, 108, 3 सिग्निफिकेंट, हमको चाहिए 2 सिग्निफिकेंट। तो हम इसको लिख देंगे लगभग, क्या लिखेंगे 110। अब ये क्या हो गया, 2 नंबर है, नंबर के बाद एक 0 है विदाउट डेसिमल। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यही आंसर होगा। है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये आंसर होगा, मतलब कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर से कन्वर्ट होकर किस में चला गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हो गया, और ये आंसर बन गया। ओके, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपको, जैसे कि सपोज दैट कि एक और एग्जांपल है, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो किसी बॉडी का जो मास है वो 5.74 ग्राम है, सही है बच्चों, और उसकी जो वॉल्यूम है वो 2.2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है। आंसर किस में होना चाहिए, अगर आंसर को हम देखेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, लेकिन जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे आएगा। तो ये कितना हो गया, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा बच्चों, राउंड अप करेंगे इसको,
तो ये हो गया 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट, यही हो गया आंसर। तो हम राउंड अप को बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब हम लोग का हेडिंग होगा राउंड अप, मतलब कि राउंडिंग वैल्यू पढ़ेंगे हम लोग। राउंडिंग ऑफ ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सही है बच्चों? ओके। तो राउंडिंग ऑफ में आपने रूल जो यूज करते हैं जनरली, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब हम लोग से वो बात करते हैं राउंडिंग के रिलेटेड, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बातें वो करते हैं, ज़्यादा वो यूज जो करते हैं वो कन्फ्यूजन वाली करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले रूल फर्स्ट में करते हैं। रूल फर्स्ट में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जैसे करते हैं क्या, बोलते हैं कि दशमलव के बाद अगर कोई वैल्यूज 5 से बड़ा हो तो बोलते हैं कि इसमें 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ऐसा बोलते हैं। और 5 से अगर छोटा है, दशमलव के बाद अगर 5 से कोई छोटा वैल्यूज है तो उसको बढ़ाइए नहीं, इंक्रीमेंट नहीं कराइए। जैसे अगर बच्चों से हम लोग पूछें कि कैसे मुझे समझाओ बच्चों, तो समझाता है, देखो कैसे समझाता है, कहता है कि सर x इजिकल टू मान लीजिए कि 6.24 है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है। अब हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, तो बोलता है बच्चा कि सर इसका आंसर होगा 6.2, ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब उससे आप पूछिएगा कि भाई ये कैसे हुआ, तो समझाता है बच्चा कि सर देखिए ये जो 4 है ना वो 5 से क्या है, छोटा है, इसीलिए जब इस संख्या को हम हटाएंगे तो इस नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। बच्चा से अगर पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे लिख दिया आपने, तो वो आपको समझाता है कि ये 4 जो है सर वो 5 से छोटा है, इसके वजह से 2 में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ जब हम 4 को रिमूव किए तो। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छा बोला है और सही भी है। ओके, अब इसी में अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरह से हो, इस तरह से हो x इजिकल टू 5.328 ऐसा हो, और अब ये है आपको ये जो वैल्यूज है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है। अब ये बच्चा इसको 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट के टर्म में लेके जाना चाहता है, तो आप इसको ऐसे लिखेगा 5.33 लिख देगा। इस 8 को रिमूव करेगा, तो 8 रिमूव जब करेगा तो यहाँ पर 2 न है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को 3 कर दिया, 2 को क्या कर दिया, 3 कर दिया, और बोला कि देखिए सर ये आ गया, ये आ गया आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, राउंड अप किए तो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 सिग्निफिकेंट में, क्योंकि ये 3 जो है 5 से छोटा है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये 8 जो है 5 से बड़ा है तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो ये आंसर, इसको राउंड अप बोलते हैं। बच्चे इसी तरह से समझाते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें अलग कुछ बात कर रहे हैं, मतलब कि रूल 1 में हम ये लिख दिया, अब मैं बात करना चाहता हूं रूल 2 में। ओके प्यारे बच्चों, अब हम इसमें बात कर रहे हैं, जैसे रूल 2 की हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर जैसे लिखते हैं, सपोज दैट कि एक संख्या लिखते हैं x इजिकल टू 6.26 और 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम राउंड अप करें, इसका अगर हम राउंड अप कर दें, सपोज दैट इसका राउंड अप करना चाहते हैं, तो ये 5 है बिल्कुल, ये 6 है, तो हम लोग इसको राउंड अप जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, x इजिकल टू 6.26। और आप सोचते होंगे कि ये क्या हो गया भाई, ये तो आप बढ़े भी नहीं किया, वही नंबर आ गया। ये है आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आ गया आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या है, ये 5 था, लेकिन फिर भी इसमें हम इंक्रीमेंट नहीं कराए, इसमें हम लोग इंक्रीमेंट ही नहीं कराए। अब क्या करते हैं, एक और लिखते हैं, तब समझ में आएगा, एक और वैल्यू लिखते हैं। देखिए x इजिकल टू
मान लीजिए कि 6 है, 2 है, 7 है और 5 है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट का है? ये है बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर का, समझिए। अब ये क्या हो गया? 6.2 इंटू 8 हो गया। अब कन्फ्यूजन आ गई आपको कि ये क्या हो गया? ये कितने सिग्निफिकेंट हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो देखो भाई, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 7 है। आप समझिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पे इसका ये 6 से 7 नहीं हुआ, लेकिन ये 7 से 8 हो गया राउंड अप में। कहने का मतलब है कि जो इंक्रीमेंट होता है वो किस में होता है बच्चों? ऑड नंबर में होता है। मतलब कि इवन जो होगा, ये इवन है, 6 इवन है, 6 क्या है बच्चों? इवन है। तो इसमें क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, राउंड अप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर 7 क्या है? ऑड है, ऑड 7 है। तो इसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज करेगी +1 ड्यूरिंग राउंड अप। यही बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है। तो इस बच्चों इसको ध्यान रखना होगा कि इवन नंबर है तो वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, और अगर ऑड नंबर है वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। इस तरह की बातें हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके। तो ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट विथ राउंडिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी है ना, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें है ना, इसको ध्यान रखना होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कुछ एग्जाम्पल में ऐसे लिखें, जैसे कि 2.520 इसको लिखना होगा सपोज दैट, और उसके बाद लिखते हैं 4.645 राउंड अप करना होगा। इसको अगर लिखते हैं 22.78 राउंड अप करना होगा। फिर लिखते हैं क्या? 36.35 इसको राउंड अप करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, इसको आप राउंड अप करना चाहते हैं तो 0 को आराम से हटा दीजिए और 2.52 लिख दीजिए, हो गया। इसमें तो कोई इंक्रीमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू 5 से बड़ा है नहीं, या आप लिखना चाहते हैं तो 2.5 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5 का प्रॉब्लम है कि 5 है। अब देखिए तो ये 5 से 5 के बराबर है तो इसमें आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप इसका आंसर लिखेंगे 4.64 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर है। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पर लिखो 2.8, ये 5 से बड़ा भी है, 8 हो गया। कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या है? ऑड है, देख रहे हैं ना, ये ऑड है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे कितना लिखेंगे? 36.4। एकदम सिंपल है, आप, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे राउंड अप का वैल्यू। तो इसी तरह से राउंड अप को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। ओके। अब एक हम लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी को ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे कि हमको सपोज दैट कि वॉल्यूम ही निकालना है, तो एच आपको दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, वो है 4.54 सेंटीमीटर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसी में अगर हम रेडियस को देखें तो 1.75 सेंटीमीटर को देखना है। ओके। और पाई को आप देखेंगे तो 3.14 है, पाई का वैल्यू हो गया 3.14। अब इसका हमको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में होता है पाई r² इंटू एच होता है, तो इसको लिखेंगे 3.14 इंटू
आर स्क्वायर 1.75 इसका स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे बच्चों 4.54, ये मैंने लिख दिया इतना सेंटीमीटर क्यूब में इसका रिजल्ट आएगा। अब सवाल ये है कि ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, ये कितना है बच्चों 3, ये कितना है बच्चों 3, तो सभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिस्ट भी क्या हुआ 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हुआ, तो आंसर भी किस में होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। लेकिन इसमें राउंडिंग का भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली बात कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 43.65777 और आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब कि 43 होना चाहिए और ये वाला वर्ड होना चाहिए, बाकी सब हट जाना चाहिए, यही ना होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इसका वैल्यू जो होगा कितना 3 सिग्निफिकेंट पर, तो ये 5 है और ये 6 है, तो ये क्या है इवन है, इवन, तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा बच्चों, 6 का 6 ही रह जाएगा, यानी 43.6 3 सिग्निफिकेंट में आ गया, यही हो गया आंसर। आप समझे होंगे, विश्वास है, क्योंकि आप बातों को समझ गए होंगे। क्लियर? तो ये हम लोगों ने पढ़ा राउंडिंग का और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं छूटेगा और क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।